मथुरा के अंकित पहलवान और भारत पहलवान दिल्ली के बीच हुआ बराबर मुकाबला। बसई नवाब में चल रहे पंचदिवसीय कंशबद्ध मेले के आखिरी दिन अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन बगीची सैपऊ रोड पर किया गया, जिसमें सर्वप्रथम कमेटी में पूजा अर्चना कर छोटे छोटे बाल पहलवानों की कुश्ती से प्रारंभ किया गया, जिन्हें जीतने पर लड्डू दिए और अलग अलग राज्यों से आए पुरुष पहलवानों और महिला पहलवानों ने दाव पेच खेल कर कई कुश्तियां जीती। वहीं मैच में दांवपेच खेलते हुए एक पहलवान के हाथ में चोट लग गई, जिससे मौके पर मेडिकल टीम उपस्थित नहीं होने पर तहसीलदार मनोज भारद्वाज ने मेडिकल टीम को तुरंत बुलाया। आखिरी कुश्ती 51,000 रुपए की जो अंकित पहलवान मथुरा और भारत पहलवान दिल्ली के बीच हुई, जो काफी देर तक चली। रेफरी द्वारा बराबर पर छुड़वाई गई और दंगल के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर रहे, जिनका कमेटी की तरफ से माला साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। सीओ सैपऊ अनूप कुमार, थाना प्रभारी कोलारी हरेंद्र सिंह गुर्जर का कमेटी ने साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर मेला कमेटी की व्यवस्थाओं में कमी के कारण दंगल में दूर दूर से आए पहलवानों की कुश्ती नहीं होने के कारण निराश होकर उन्हें वापस जाना पड़ा। कई महिला पहलवान भी निराश होकर वापस चली गई। कुश्ती दंगल में हजारों की भीड़ दंगल देखने पहुंची। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीओ सैपऊ अनूप कुमार और कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह गुर्जर और सैपऊ थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मय जाप्ता को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर बसई नवाब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, सीओ सैपऊ अनूप कुमार, कोलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह, सैपऊ थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मय जाप्ता, आरएसी और पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। बसई नवाब से विजय कांत की रिपोर्ट। रनिंग रखो, कुश्ती रनिंग रनिंग में चले, रोको मत ना, टाइम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब। क्या बात, उधर आजा बेटे, समझदार हैं, बहुत बढ़िया, यहीं पे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर राजा भैया सिकरवार धौलपुर के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। सर्व समाज धौलपुर और समस्त सनातन प्रेमी धौलपुर और जिला राजपूत समाज धौलपुर के द्वारा आज जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा देश के महापुरुष वीर योद्धा राणा सांगा पर संसद में अभद्र टिप्पणी करने पर विरोध दर्ज कराते हुए सांसद रामजीलाल सुमन की संसदीय सदस्यता रद्द करने की मांग की और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि इस अभद्र टिप्पणी पर समस्त देशवासियों से माफी मांगे। राजा भैया सिकरवार वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया कि वर्तमान में जो तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है, वह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से अराजकता फैलने का अंदेशा है। किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कुछ असामाजिक नेता देश का माहौल बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। बसईडांग थाना पुलिस ने 3 महीने से फरार चल रहे चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस कार्यवाही के दौरान बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर जंगलों में फरार हो गया था। कार्यवाही को लेकर थाना प्रभारी गंभीर सिंह ने बताया कि जनवरी महीने में तत्कालीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने रायता खार मोड़ पर नाकाबंदी की। कार्यवाही के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहे ड्राइवर बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर जंगलों में फरार हो गए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से फरार हुए आरोपियों में से एक आरोपी ब्रजराज पुत्र मुंशी सिंह निवासी रजई को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि हेड कांस्टेबल अशोक सिकरवार के साथ पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी से घटना के दिन मौके से फरार हुए दूसरे ड्राइवरों के बारे में जानकारी जुटा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मशहूर डांसर सपना चौधरी आएंगी बाड़ी। 7 अप्रैल 2025 को महाराणा प्रताप स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। राम राम जी, मैं आपकी अपनी सपना चौधरी आ रही हूँ आपके शहर बाड़ी धौलपुर 7 अप्रैल को नवदुर्गा मेले महोत्सव में। इस मेले को आयोजित किया है नगर पालिका अध्यक्ष बाड़ी
कमलेश देवी अधिशासी, अधिकारी श्याम बिहारी जी गोयल, मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोशवाल जी, इवेंट मैनेजर हैं प्रद्युमन अग्रवाल जी, माही ग्रुप बाड़ी। स्थान है महाराणा प्रताप स्टेडियम, मेला ग्राउंड बाड़ी। आप सभी को जरूर आना है, भूलिएगा मत। 7 अप्रैल। लोकसभा में गूंजा धौलपुर सरमथरा बाया करौली गंगापुर रेलवे लाइन का मामला। प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रीय सांसद भजनलाल जाटव ने उठाया मुद्दा। सरमथरा धौलपुर करौली सरमथरा गंगापुर नैरो गेज के ब्रॉड गेज परिवर्तन का मामला लोकसभा में भी गूंज उठा और लोकसभा में करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव ने रेल लाइन का मुद्दा उठाते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से रेलवे परियोजना से संबंधित पूछे महत्वपूर्ण सवाल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के समक्ष सांसद भजनलाल जाटव ने पूछा कि धौलपुर सरमथरा तक अंडर प्रोसेसिंग कार्य कब तक पूर्ण होगा। साथ ही सरमथरा से वाया करौली गंगापुर तक सेकंड फेज की डीपीआर और टेंडर के संबंध में भी सवाल किए गए। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। श्री भजनलाल जाटव, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी योजना धौलपुर से सरमथरा जो इसका कार्य अंडर प्रोसेस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और सेकंड फेज का कार्य सरमथरा से लेके वाया करौली गंगापुर तक जो सेकंड फेज का है, इसकी डीपीआर तैयार हुई या नहीं हुई? यदि डीपीआर हो गई तो इसका टेंडर कब लग जाएगा? और करौली एक ऐसा जिला है राजस्थान के अंदर जो रेलवे क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी मैं माननीय सांसद जी को। खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर उप निदेशक महिला और बाल विकास विभाग धौलपुर धीरेन्द्र सिंह सोनी के निर्देशन में एवं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग जयप्रकाश निराणिया, सीजीपीओ धौलपुर भूपेश गर्ग, सहायक लेखाधिकारी महिला और बाल विकास विभाग मांगीलाल आर्य की उपस्थिति में पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा की अध्यक्षता में व्याख्याता भगवान सिंह मीना की देखरेख में किया गया। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण और स्वास्थ्य पर पोस्टर और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य समाज में पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर धीरेन्द्र सिंह सोनी ने बताया कि एक एकीकृत पोषण सहायता के अंतर्गत रणनीतिक बदलाव और स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक अभिसारी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर केंद्रित है। इस प्रकार कुपोषण को समग्र रूप से संबोधित करता है और प्रतियोगिता प्रभारी भगवान सिंह मीना ने बताया कि प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिता में लगभग 100 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें विजेता विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को उचित पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाएगा।
इस अवसर पर उप प्राचार्य बिंदु रानी, व्याख्याता सतीश कुमार मीणा, वरिष्ठ अध्यापक अनुपम पारासर, आशु शर्मा, मनोज कुमार झा, वीर सिंह टांक, प्रवीण कुमार फौजदार, मोहित बघेल और सभी विद्यार्थी मौजूद रहे। बरौली और भमपुरा में पुरस्कार पाकर प्रफुल्लित हुए विद्यार्थी। जिले में छात्रों के हौसले को उड़ान दे रही है SBGBG। सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा जिले भर में आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता 2025 के पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों की श्रृंखला में सरमथरा उपखंड के बरौली और भमपुरा गांव में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बरौली सर्कल का कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरौली में किया गया। सर्किल कोऑर्डिनेटर राजवीर मीणा ने बताया कि सर्किल स्तरीय कार्यक्रम में बरौली सर्किल के अंतर्गत गाँव बरौली, सुनकई, हुलासपुरा, कुमरपुरा, कांसपुरा और आसपास के अन्य गांवों के कुल 107 विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और स्कूल बैग प्रदान कर पुरस्कृत किया गया और अन्य प्रतिभागियों को ज्योमेट्री वैक्स प्रदान कर शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में पधारे टीम के कार्यकर्ता रविंद्र खेमरी ने अपने उद्बोधन में सांस्कृतिक पुट देते हुए लोकगीत के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्व को बताया और सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा किए जा रहे सामाजिक बदलाव के प्रयासों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यकर्ता विजय ने प्रतियोगिता के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य और PEO रंगलाल मीणा ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सहयोग किया और अध्यापक ओमवीर पहलावत ने संचालन में भूमिका निभाई। वहीं सुदूर चंबल के बीहड़ों में भमपुरा गांव में भी सर्किल स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भमपुरा में आयोजित किया गया। सर्किल के अंतर्गत गांव भमपुरा, झिरी, शंकरपुर और आसपास के अन्य गांव के कुल 52 प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। दोनों सर्किलों के पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों में कोऑर्डिनेटर और कार्यकर्ता रवि, सुनकई, शिवशंकर, दिनेश, मुकेश, हुलासपुरा, धर्म सिंह, श्याम सिंह, धनोरा, गजराज, वीर सिंह, मनोज, सूरज, लीलोची, रामेश्वर, रविंद्र, मनोज, प्रताप, राजेंद्र, अनिल, आसपास के गांव के युवा, गणमान्य लोग और विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अभी जो परीक्षा हुई थी बहुत से बच्चों ने इनमें भागीदारी निभाई। कुछ बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर भी आए और कुछ बच्चे ऐसे थे जो इन स्थानों पर नहीं पा पाए, लेकिन उन्होंने परीक्षा देकर भी कुछ न कुछ प्राप्त किया। जिन्होंने जो भी परीक्षा दी तो कम से कम उन्हें इतना अनुभव अवश्य हुआ होगा कि किस प्रकार पेपर आता है, OMR सीट कैसे भरी जाती है। पेंशनर समाज धौलपुर का जिला स्तरीय अधिवेशन परशुराम धर्मशाला, मचकुंड रोड, धौलपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला कलेक्टर, संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिला कोषाधिकारी और अन्य अधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा ने बताया कि अधिवेशन में संगठन के ऐसे सदस्यों को जो अपनी 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा तथा पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और पेंशनरों के हित में विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। शर्मा ने अधिक से अधिक संख्या में पेंशनरों से जिला स्तरीय अधिवेशन में आने की अपील की। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी के अनुसार ऐसे पेंशनर जो अभी तक संगठन के सदस्य नहीं हैं, उन्हें अधिवेशन स्थल पर सदस्य बनाया जा सकेगा। इच्छुक पेंशनर्स संगठन की सदस्यता आयोजन स्थल पर ग्रहण कर सकते हैं और अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी आगंतुकों के लिए सहभोज की व्यवस्था रहेगी। अधिवेशन के संयोजक दयाकांत सक्सेना और जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए विभिन्न समितियों के सदस्यों के साथ गुरुवार को दौरा कर कार्यक्रम संबंधी पूरी जानकारी कर लेने की जानकारी देते हुए उपस्थित सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर जिला मंत्री अनवार अहमद, राजेंद्र शंकर शर्मा, गोविंद सक्सेना, मनमोहन झा, रमेश चंद्र माहौर, गोपाल सिंह बघेल, सुरेश गोस्वामी, दिवाकांत सक्सेना, रामसेवक गौड़, दिनेश मंगल, वैद्य, कन्हैया लाल, मुकेश सैतुल आदि मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सभी साथियों को नमस्कार। मैं विशंबर शर्मा, जिला अध्यक्ष राजस्थान पेंशन समाज धौलपुर, निवेदन करता हूं कि अपने धौलपुर जिले में पेंशनर के कल्याण के लिए, पेंशनर की समस्याओं के समाधान के लिए 2007 में यहाँ पर राजस्थान पेंशन समाज का संगठन की दृष्टि से निर्माण हुआ
तब से लेकर के लगातार यह संगठन समस्याओं निराकरण में लगा हुआ है। और लेकिन पहली बार हम कल इसका जिला अधिवेशन करने जा रहे हैं और जिला अधिवेशन के अंतर्गत जो हमारे अतिथि आएंगे उनका संबोधन, उनसे मार्गदर्शन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ हमें नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी पेंशन। बस ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर, 4 घायल। सरमथरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर डोमपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो में सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा पर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इस संदर्भ में 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले ऑटो सवार केला देवी के दर्शन करने जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो सवार बबलू, पूजा, काना, सनम घायल हो गए। वहीं टक्कर के बाद बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया। सरमथरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी के 13 साल पुराने केस का हुआ फैसला। कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर की ओर से मुल्जिमान राजेंद्र प्रसाद, महेश चंद्र, प्रवीण कुमार के विरुद्ध परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मुल्जिमान धौलपुर के बाहर से चीनी गुड़ बूरा का आयात कर थोक व्यापार करता है। जांच करने पर पाया कि मुल्जिमान ने चीनी का आयात किया, जिसका अपने खातों में इंदराज नहीं किया और न ही अपवंचित मंडी शुल्क 7,57,590 रुपए का परिवादी को भुगतान नहीं किया। परिवादी की ओर से कहा गया कि मंडी शुल्क में पेनल्टी जमा कराई जाए व मुल्जिमानों को सजा दी जाए। इस पर मुल्जिमान की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अशोक कुमार अग्रवाल ने बताया कि परिवादी द्वारा परिवाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि मुल्जिमान मंडी शुल्क में पेनल्टी अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसमें अधिवक्ता अशोक अग्रवाल की ओर से कई राजस्थान हाईकोर्ट की रूलिंग्स पेश कर बहस की गई, जिसे सुनकर दिनांक 20 मार्च 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर भीम सिंह मीना के द्वारा आदेश दिया गया कि उक्त तीनों ही मुल्जिमानों को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 28(2) कृषि उपज विपणन अधिनियम 1961 के आरोप से संदेह का लाभ देकर तीनों मुल्जिमानों को दोष मुक्त घोषित किया गया। मैं अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट धौलपुर, कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर के सचिव की ओर से महेश चंद, प्रवीण कुमार और राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध एक प्रवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि चीनी गुड़ खांड का ये थोक व्यापार करते हैं और इन्होंने मंडी शुल्क 7,57,590 रुपये का कर का अपवंचन किया है। वो राशि इन्होंने अदा नहीं की है और न्यायालय से निवेदन किया कि इनको सजा दी जाए मुल्जिमान को और राशि में पेनल्टी के इनसे प्रदान कराई जाए। इस पर मेरे द्वारा बहस की गई और राजस्थान हाईकोर्ट की रूलिंग्स पेश की गई, जिसमें मैंने ये कहा कि इनकी ओर से जो प्रवाद प्रस्तुत किया गया है वो गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि मेरे मुल्जिमान ने किसी भी प्रकार का कोई भी मंडी शुल्क अपवंचन नहीं किया है, जिसको सुन करके बहस सुनी जा करके न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 20/3/2025 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें उन्होंने तीनों ही मुल्जिमान को दोष मुक्त घोषित किया गया है और उनको बरी किया गया है। धौलपुर नगर परिषद के विस्तार में 3 नए गांव पचगांव, तगावली और छावनी को शामिल किया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने इस फैसले की जानकारी दी। इस विस्तार से इन गांवों को गहरी सुविधाएं मिलेंगी। इनमें सड़क, जल निकासी, सफाई और स्ट्रीट लाइट शामिल है। नगर परिषद में वार्डों की संख्या 60 रहेगी। नए जुड़े गांवों के मतदाताओं को मौजूदा वार्डों में शामिल किया जाएगा। आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि पहले एक वार्ड में 600 से 1100 मतदाता थे। नए परिसीमन के बाद सभी वार्डों में मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर हो जाएगी। विस्तार के बाद इन गांवों के लोगों को हाउस टैक्स और अन्य नगर निगम शुल्क देना पड़ेगा। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग है। कुछ लोग इसे विकास का अवसर मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग नए करों और नियमों को लेकर चिंतित है। जिन लोगों को इस फैसले पर आपत्ति है, वे नगर परिषद कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बाड़ी शहर में आयोजित होने जा रहे चैत्र नवरात्र मेले और नवदुर्गा महोत्सव को लेकर खेल मैदान महाराणा प्रताप पर आयोजन की तैयारियां की जा रही है। नगर पालिका मंडल द्वारा उक्त मेले को लेकर पार्षद अमर सिंह पोसवाल के नेतृत्व में मेला कमेटी का भी गठन किया गया।
ऐसे में महाराणा प्रताप खेल मैदान और उससे सटे पार्क में मेला आयोजन की तैयारियां हो रही है, लेकिन मेले में लगने वाले झूले और अन्य संसाधनों की सामग्री से खेल मैदान के साथ उससे सटे पार्क में लगे दर्जनों पेड़ टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिसको लेकर शहर के नागरिकों और कांग्रेस पार्टी में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी आक्रोश को लेकर आज उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, वरिष्ठ पदाधिकारी योगेश अग्रवाल, महिला जिला पदाधिकारी रोशनी शिवहरे और कांग्रेसियों का आरोप है कि खेल मैदान पर यदि मेला आयोजित हुआ तो पूरा पार्क उजड़ जाएगा। यह पार्क शहर का एकमात्र पार्क है। पूर्व में भी नगर पालिका द्वारा उक्त पार्क पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे में मेले के झूले और बड़े संसाधन अन्यत्र लगाए जाने चाहिए। मामले को लेकर कई पार्षदगण भी मेला आयोजन से पार्क को होने वाले नुकसान से चिंतित हैं। ऐसे में आज पार्क सहित मेला स्थल का एसडीएम भगवत शरण त्यागी, नगर पालिका अध्यक्ष गौतम सिंह, अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल सहित तमाम अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और गणमान्य नागरिकों और पार्षद गणों के बीच में वार्ता कराई गई और निर्णय लिया गया कि मेला आयोजन से पार्क को जो भी नुकसान होगा उसको मेला समापन के बाद 1 सप्ताह में दुरुस्त कराया जाएगा। ये हमारे केला देवी का जो मेला लगता है तो उसमें हमारे बाड़ी में एक जो आमजन के लिए घूमने के लिए या व्यायाम के लिए जगह है महाराणा प्रताप स्टेडियम, तो उसमें वो झूला आदि ऐसी चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बगल में खाली जगह है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए और जिससे पौधे या घूमने फिरने की व्यायाम करने की जो व्यवस्था है वो ख़राब नहीं हो। क्यों आमजन के हिसाब से, जनता के हिसाब से ये बड़े करोड़ों रुपए में कीमती जगह है और काफ़ी सरकार इस पर खर्च भी कर रही है, मगर ये ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि आसपास वहाँ कोई और सामने पिछली बार भी लगा मौके या कुछ भी करवा के उसको व्यवस्था करें। आज हम लोगों ने एसडीएम सर को ज्ञापन दिया है। हमारी जो राजराजेश्वरी कैला मैया के माता के मंदिर पर जो मेला लगता है मेला ग्राउंड में, और मतलब मेला ग्राउंड में जो मेला लगता है उसमें पार्क बना हुआ है जो काफ़ी मेहनत से हम लोग सारी बाड़ी के लोगों ने बनवाया है। पेड़ लगे हुए हैं और बच्चों की पार्क की, बच्चों की भी सुविधा है घूमने की, वॉक करने की। तो हमारी एसडीएम सर से कि पार्क में क्या झूले लगाए जा रहे हैं, इस समय एसडीएम सर से निवेदन है कि वो झूले दूसरी जगह लगाए जाएं। चैत्र नवदुर्गा के अवसर पर मेला आयोजित किया जा रहा है, जो मेला 31 तारीख से और 10वीं तक 7 तारीख तक आयोजित होना है। उक्त मेला नगरपालिका द्वारा और इनके द्वारा गठित की गई मेला कमेटी के द्वारा उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस मेले में झूले लगाए जा रहे हैं, जिन झूलों का बाड़ी की पब्लिक द्वारा ये विरोध किया गया कि ये झूले पार्क की जो जगह है उस पर लगाए जा रहे हैं। उक्त झूलों से पार्क के पेड़ पौधे और पार्क क्षतिग्रस्त होगा। मौके पे आज मेला कमेटी, नगरपालिका ईओ साहब, चेयरमैन साहब और बाड़ी के गणमान्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया। मौके पर एक दूसरे की वार्ता कराई गई। मेला कमेटी और लोगों के बीच में ये सहमति बनी कि झूला यदि पार्क की जगह में लगाया जाता है तो मेले के बाद में उस पार्क को यथा स्थिति में नगरपालिका द्वारा कराया जावे, जिसकी सहमति चेयरमैन साहब और नगरपालिका ईओ साहब दोनों ने मौके पर उपस्थित लोगों को कमिटमेंट किया कि झूला लगने से पेड़ पौधों में, पार्क के में यदि कोई भी क्षति होती है तो उसको यथा स्थिति दुरुस्त कराया जावे। कुछ समय पीरियड तो 2 साल, जिससे पता लगे कि 15 दिन के महीने है कि 2 महीने है। मेला लगने के बाद लगने के बाद जो पेड़ पौधे नष्ट होंगे उसको नगरपालिका द्वारा लगभग 1 हफ्ते के अंदर दुरुस्त कराया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित वार्षिक सत्यापन हेतु नगरपालिका का सघन अभियान जारी।
राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीची और उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के आदेश अनुसार अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में नगर पालिका बाड़ी की टीम द्वारा विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन वार्षिक सत्यापन से वंचित रहे लाभार्थियों के घर घर जाकर उनको पेंशन वार्षिक सत्यापन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उनको नजदीकी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवाया जा रहा है और पेंशन वार्षिक सत्यापन कराने के लिए प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। गुरुवार को नगर पालिका बाड़ी के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बनर्जी, वरिष्ठ सहायक लोकेश कुमार गर्ग, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, डीओ तपेश बुधेउड़ी, अंकित कुमार ने शहर के हर पेंशनधारी के घर पहुंचकर लाभार्थियों से वार्ता कर उनको सत्यापन कराने के लिए सूचित किया और हर पेंशनधारी के घर घर जाकर पेंशन वार्षिक सत्यापन कराने के लिए विशेष आग्रह किया और कहा कि आप सभी पेंशनधारी शीघ्र ही अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन करा ले, अन्यथा पेंशन बंद हो जाएगी और इसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। इस दौरान पालिका के सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बनर्जी, वरिष्ठ सहायक लोकेश कुमार गर्ग, कनिष्ठ लिपिक यादवेंद्र सिंह तोमर, डीओ तपेश बुधेउड़ी, अंकित कुमार, जोगिंदर मीणा, मनु विधुड़ी, गोविंद सिंह यादव, पुनीत कपरेला, अमित कुमार शुक्ला, राम कुमार कोहली सहित अन्य कार्मिक मौजूद रहे। रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों के साथ ही आयोजकों ने किया पोस्टर विमोचन। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी के उपलक्ष्य में सरमथरा कस्बे में हर वर्ष की भांति आयोजित होने वाली शोभा यात्रा की तैयारी कस्बे में जोरों शोरों पर है। आयोजन समिति अध्यक्ष रामगोपाल शर्मा ने बताया कि सर्व हिंदू समाज व व्यक्तियों के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि कस्बे में 6 अप्रैल को भव्य व दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी राम भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे सभी कार्यकर्ता व सहयोगी दिन रात तैयारियों में लगे हुए हैं और इस वर्ष शोभा यात्रा और भी भव्य और दिव्य होगी और इसमें सर्व हिंदू समाज के हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही उन्होंने सभी हिंदू समाजों से आग्रह करते हुए कहा है कि इस शोभा यात्रा को और अधिक भव्य बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग शामिल हो। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक शर्मा, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग, राम गोपाल हरदेनिया, डॉक्टर प्रवीण गर्ग, राजू शर्मा, देशराज उपाध्याय, कुल्लू शर्मा, मयंक चौहान, अशोक मीणा, जीतू जादौन, त्रिलोकी शर्मा सहित हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कल प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म आएंगे धौलपुर, विकास और सुशासन उत्सव में करेंगे शिरकत। धौलपुर राज्य मंत्री गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म 28 मार्च को धौलपुर आएंगे। जिला प्रभारी मंत्री बेड़म मध्याह्न 12 बजे से नगर परिषद टाउन हॉल में आयोजित होने वाले विकास और सुशासन उत्सव में शिरकत करेंगे।